आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के बाद क्रिकेट फैंस के बीच एक ही सवाल था, आखिर इतने बड़े प्लेयर्स अनसोल्ड कैसे रह गए। हर सीजन कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस होते हैं और इस बार भी काफी बड़े नाम ऑक्शन में अनसोल्ड ही रह गए। तो चलिए जानते हैं ऐसे टॉप 10 अनसोल्ड प्लेयर्स के बारे में और समझते हैं कि ऐसे प्लेयर्स क्यों किसी भी टीम ने नहीं खरीदे। नंबर 1 पर आते हैं डेविड वार्नर। लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर को आखिर कौन नहीं जानता। आईपीएल के 3 ऑरेंज कैप विनर और 6565 रन के साथ एक महान बल्लेबाज, फॉर्मर आईपीएल चैंपियन और कंसिस्टेंट परफॉर्मर डेविड वार्नर को किसी भी फ्रेंचाइजी ने इस मेगा ऑक्शन में नहीं खरीदा। वार्नर की फॉर्म 2024 आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी इनकंसिस्टेंट रही थी। साथ ही उनका एजिंग फैक्टर और फिटनेस कंसर्न भी फ्रेंचाइजी के लिए एक रेड फ्लैग बन गया था, जिसकी वजह से इस सीजन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर दाव नहीं लगाया और वो आखिरी में अनसोल्ड रह गए। नंबर 2 पर आते हैं केन विलियमसन। इंग्लैंड बैटर और एक्सपीरियंस लीडर केन विलियमसन भी अनसोल्ड रह गए। सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि उनके इंजरीज के कारण विलियमसन का आईपीएल 2025 भी अच्छा खासा नहीं बीता था और प्लस में उनकी स्ट्राइक रेट, जो कि टी20 फॉर्मेट के हिसाब से बहुत ही स्लो है, वो भी एक बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से उनके ऊपर किसी भी टीम ने दाव नहीं लगाया और आखिरी में वो अनसोल्ड रह गए। नंबर 3 पर आते हैं जॉनी बेयरस्टो। एक्सप्लोसिव बैटर जॉनी बेयरस्टो का नाम भी सभी को चौंकाता है, क्योंकि 2024 के उनकी बल्लेबाजी सबको याद है, जिसमें उन्होंने बिना विकेट गंवाए 265 रन को चेस कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है उनके अनसोल्ड रहने का, वो है उनकी इंजरीज और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके इनकंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से पंजाब किंग्स उनकी जगह यंगर प्लेयर्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है और इसी वजह से उनको ना पंजाब ने रिटेन किया और उसके बाद मेगा ऑक्शन में भी किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल नहीं किया। नंबर 4 पर आते हैं स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ का टेस्ट मैच स्टाइल टी20 फॉर्मेट के लिए कभी भी परफेक्ट नहीं बैठ पाया था। उनकी स्लो स्ट्राइक रेट और आईपीएल एब्सेंस 2024 में उनकी पॉपुलैरिटी को और भी कम कर गई, जिसकी वजह से उन्हें इस बार किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में नहीं रखा। और सबसे मेन बात यह है कि वो ओडीआई में भी और टेस्ट मैच में बहुत ही स्लो बल्लेबाजी करते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल टीम में भी टी20 खेलते हुए नजर नहीं आते और फ्रेंचाइजी इस बार ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में नहीं लेना चाहती जो कि बहुत ही स्लो खेले और इससे उनकी टीम को नुकसान हो। इसी वजह से स्टीव स्मिथ पर किसी भी टीम ने बिडिंग नहीं करी। नंबर 5 पर आते हैं पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ जो एक प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट थे, लेकिन उनकी पुअर फिटनेस और लेगस्टर परफॉर्मेंस ने उनको टीम का ट्रस्ट तोड़ दिया, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने उनको रिलीज किया और उसके बाद उनका बेस प्राइस मात्र 75 लाख था। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी टीम ने उन पर ट्रस्ट नहीं दिखाया और वो आखिरी में मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए। एक समय ऐसा था कि पृथ्वी शॉ को लोग सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करते थे, लेकिन उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से उनको इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया गया और अब हाल में ऐसा हाल है कि 2025 के आईपीएल में भी वो आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। नंबर 6 पर आते हैं डैरेल मिचेल। ऑलराउंडर डैरेल मिचेल की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आईपीएल के लिए उनका रोल डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। 2024 के आईपीएल में भी वो खेलते हुए नजर नहीं आए थे, जबकि चेन्नई ने उनको 14 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। इसी की वजह से इस साल भी किसी भी टीम ने उनके ऊपर बिड नहीं किया और उनकी बेस प्राइस मात्र 2 करोड़ थी। उसके बावजूद भी इतने परफेक्ट प्लेयर को किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया और ये आखिरी में अनसोल्ड रह गए। इनका अनसोल्ड रहने का रीजन तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये इतने बेहतरीन प्लेयर थे कि किसी भी टीम के में जाते तो उस टीम का फायदा ही होता। नंबर 7 पर आते हैं शार्दुल ठाकुर। लोर्ड ठाकुर का नाम हर आईपीएल फैन के दिल में बसता है, लेकिन उनकी हाई बेस प्राइस और इनकंसिस्टेंट बॉलिंग फिगर 2024 में उनके डाउनफॉल का बड़ा रीजन बन गए, जिसकी वजह से 2025 के मेगा ऑक्शन पे उनमें किसी भी फ्रेंचाइजीज ने उनके ऊपर दाव नहीं लगाया और वो आखिरी में अनसोल्ड रह गए। नंबर 8 पर आते हैं नवीन उल हक। अफगानिस्तान के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नवीन उल हक का अनसोल्ड रहना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उनके सबसे बड़े इश्यूज थे उनका फॉर्म और फ्रेंचाइजी के पेस हैवी स्क्वाड होने के कारण टीम उन पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से उनको टीम से पहले रिलीज किया गया और उसके बाद मेगा ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर दाव नहीं खेला और ना ही कोई टीम चाहती थी कि वो इस बार उनकी फ्रेंचाइजी से खेलते हुए नजर आए। नवीन उल हक को ना खरीदने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो इस बार इंटरनेशनल मैचेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा पाए थे। टी20 वर्ल्ड कप में भी उनका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, जिसकी वजह से आईपीएल फ्रेंचाइजीज उनके ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि ऑक्शन में नवीन उल हक से भी ज़्यादा अच्छे बॉलर्स थे जो कि डेथ ओवर्स में और यहाँ तक कि ओपनिंग ओवर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते थे। नंबर 9 पर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान। इनका सबसे बड़ा अनसोल्ड रहने का रीजन ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा पा रहे थे। पिछले साल के आईपीएल के कुछ मैचेस में इन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी करी थी, जिसकी वजह से इनको बहुत हाइप मिली, लेकिन उसके बाद जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, ना ये ज़्यादा अच्छे विकेट ले पाए, जिसकी वजह से आईपीएल के मेगा ऑक्शन 2025 में इनके ऊपर बोली नहीं लग पाई और ये लास्ट में अनसोल्ड रह गए। नंबर 10 पर आते हैं डेविड ब्रेविस। साउथ अफ्रीकन यंग सेंसेशन और बेबी एबी के नाम से फेमस ब्रेविस का अनसोल्ड रहना सबके लिए शॉकिंग था।
सबसे मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि पिछले साल का उनका इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनका सबसे बड़ा हर्डल बना। बेबी एबी अपने खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले सीजन में वो इस तरह का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, जिसकी वजह से इस सीजन टीम ने उनकी जगह किसी और प्लेयर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया और उनको अनसोल्ड ही रहना पड़ गया। सबसे मेन बात ये थी कि जिस हिसाब की परफॉर्मेंस टीम इनसे चाहती थी और जिस रोल में उनको वो देखा करते थे, ये वो फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से किसी भी फ्रेंचाइजी ने इनके ऊपर मोटा पैसा नहीं लगाया। दोस्तों, ये थे आईपीएल 2025 के टॉप 10 अनसोल्ड प्लेयर्स। इनकी कहानी ये सिखाती है कि आईपीएल में नाम के साथ साथ फॉर्म और कंसिस्टेंसी दोनों ही जरूरी है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था जो अनसोल्ड रह गया, कमेंट्स में जरूर बताएं।